हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स एंड यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 1, जिसमें टॉपिक आज का रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जनरलाइज नोटेशंस एंड रिलेशन, जिसमें आज हम जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसे थे जो अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं जाते थे, लेकिन 2023 में एक पेपर हुआ जिसमें ये प्रश्न 10 मार्क्स का पूछा गया है। सो आई डोंट थिंक हमको रिस्क लेना चाहिए इन प्रश्नों को ना पढ़कर, इन टॉपिक्स को ना पढ़कर। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन फिफ्थ सेमेस्टर, आई ट्राई टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन, बट इट डजेंट वर्क। ये याद नहीं हो पाती है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। सो सही अप्रोच यही रहेगी कि हम इनके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करें और इनको याद करें, राइट? तभी ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हमने कल डिस्कस किया था, और थोड़ा सा हमने टच किया था द रिलेशन बिटवीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट? आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसी रिलेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ith पार्टिकल है और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं xi, y और zi, तब उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, राइट? इसी को हम कहते हैं, जो इक्वेशंस आएगी उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन आती है वो आती है, अगर xi हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा xi q1 q2 qf एंड टी, राइट? सिमिलरली बाई आई के लिए हो जाएगा बाई आई q1 q2 qf एंड टी। इसी प्रकार जेड आई के लिए हो जाता है जेड आई q1 q2 qf एंड टी। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर इनका हो जाएगा आर आई इज इक्वल टू आर आई q1 q2 qf एंड टी। ये जो चार इक्वेशंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और इन्हीं इक्वेशन की सहायता से स्पेसिफिकली ये जो इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर की, इसी इक्वेशन के साथ हम जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट और जनरलाइज एक्सीलरेशन के जो एक्सप्रेशन है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट तो वो हम इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमको डी आर आई की ज़रूरत होगी, डी आर आई, राइट? अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो तब हमको जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है वो हमको मिल जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ कुछ करना होगा, राइट? अगर आप एक इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी होगी मैथ में, यूलर, राइट? यूलर्स थ्योरम एक होती है, यूलर्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। यूलर्स थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये कोई फंक्शन है, तब डी एक्स इज इक्वल टू होता था डी एक्स इज इक्वल टू डी डेल एक्स, ये वाला x डेल एक्स अपॉन डेल x1 एंड डी एक्स वन, ये वाला जो x1 है, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल x2 एंड डी x2, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल x3 इंटू डी एक्स थ्री। कुछ इसी प्रकार की इक्वेशन, आप ये जो इक्वेशन है इसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम हम इसको भी इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर डी आर आई को लिख सकता हूँ, डी आर आई इज इक्वल टू डेल आर आई अपॉन डेल Q1, राइट? डेल Q1 डी Q1, राइट? मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार डेल आर आई अपॉन डेल Q2 डी Q2, राइट? इसी प्रकार मैं QF को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, डेल आर आई अपॉन डेल QF डी QF, राइट? अब हमारे पास टी हमारा यहाँ पर रह जाता है, टी देखिए टी अलग है, राइट? तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल आर आई अपॉन डेल टी डी टी, राइट? डेल टी डी टी। इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, समेशन जे 1 से इसकी शुरुआत होती है और ये जा रहा है एफ तक, तो हमारा यहाँ पर एफ ये हो जाएगा डेल आर आई क्योंकि आर आई तो सेम है, डेल आर आई अपॉन डेल Q1 2, ये हमारा यहाँ पर जा रहा है एफ तक, तो इसको हम लिख सकते हैं जे।
क्योंकि जे इज इक्वल टू 1 टू एफ है, तो ये हमारा यहाँ पर एफ तक जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर है डी क्यू जे, क्योंकि ये भी 1 टू एफ जा रहा है, 1 टू एफ, प्लस डेल आर आई डेल टी डी टी, और इसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि हमको आगे भी इसकी ज़रूरत होगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जनरलाइज्ड ऐसे, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल इफ x I by I z I are the Cartesian coordinate of ith particle, then these coordinates can be expressed in the form of generalized coordinate. For example, हम xi को लिख सकते हैं xi q1 q2 qf and t, and similarly y1 and zi। उसी प्रकार हम जो पोजीशन वेक्टर है उसको भी हमारा यहाँ पर लिखा जा सकता है इसी की तरह, राइट। तो ये आपको याद करना है, जो हमारा यहाँ पर वेक्टर फॉर्म, जो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन है, राइट। तो ये आपको याद करना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट और जनरलाइज एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। फिर आता है जनरलाइज नोटेशन एंड रिलेशन में जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने प्रूफ भी किया इसको कैसे निकालते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है पोजीशन वेक्टर की, इसको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम हम डी आर आई निकालते हैं, डी आर आई, जो कि हमारा यहाँ पर आता है, अभी हमने प्रूफ किया, z इज इक्वल टू 1 टू एफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी डी टी। ये जो समेशन है केवल इसी फॉर्म तक के लिए, राइट, ये आपको याद रखना है, इसी फॉर्म तक के लिए हमारा यहाँ पर ये है। इसी प्रकार एक हमारा यहाँ पर जनरलाइज वेलोसिटी भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया था जनरलाइज वेलोसिटी। तो वो देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए जनरलाइज वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, b इज इक्वल टू क्या होता है, b इज इक्वल टू r अपॉन टी, b इज इक्वल टू r अपॉन टी। r हमको पता है डी आर आई, अभी हमने फाइंड आउट किया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, राइट। तो अगर हम इसमें डी टी से भाग कर दें तो मैं कह सकता हूँ हमको जनरलाइज वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट, मिल जाएगी ना, क्योंकि डी आर आई अपॉन डी टी, भाई डी आर आई अपॉन डी टी इज द फॉर्मूला ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। क्या होता है, यही तो होता है, आर अपॉन टी इज द वेलोसिटी, राइट। तो हमको ये जो इक्वेशन हमको मिली है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की, इसको अगर मैं डी टी से भाग कर दूँ तो हमको जनरलाइज वेलोसिटी मिल जाएगी। सो चलिए करते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा समेसन z इज इक्वल टू 1 टू एफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे अपॉन डी टी, जो हम भाग कर रहे हैं डी टी से, प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी डी टी अपॉन डी टी। देखिए यहाँ पर जब हम d अपॉन डी टी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको लिखने के कई और तरीके होते हैं। पिछले सेमेस्टर में हमने इसको एक्स डैश लिखा था, राइट, या डी डैश एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं, बहुत से तरीके इसमें होते हैं। लेकिन आप ये जो बुक है इसमें हम इसको लिखते हैं एक्स एंड दैट पॉइंट, एक्स के ऊपर एक पॉइंट, तो ये होता है, ये डिनोट करता है डी एक्स अपॉन डी टी को, राइट। तो सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे लिखेंगे आर आई, इसको हम लिख सकते हैं, राइट, इस तरह से, इज इक्वल टू z1 टू f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू जे एंड दैट पॉइंट, राइट, क्यू जे एंड दैट पॉइंट, प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, एंड डी टी से डी टी हमारा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जो हमारी यहाँ पर है इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये आपको अलग ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये बी आई है, ये क्या है, ये बी आई है, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। ये आर आई और आर आई दिस, ये बहुत बड़ा अंतर है, बराबर नहीं है, ये वेलोसिटी है और ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन, राइट। प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, इसको भी हम डेराइव करेंगे, एंड ये हमारा यहाँ पर डेराइव हो जाएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी से। आपको पता होता है एक्सीलरेशन क्या होता है, बी अपॉन टी होता है एक्सीलरेशन। तो सिंपली अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मैं कह सकता हूँ हमको जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन मिल जाएगा, राइट, क्योंकि हम ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं एक्सीलरेशन, यही फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी आर आई
यहाँ पर ये पॉइंट है, अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी समेशन जेड 1 to f del r I upon del qj and point plus d upon dt del r I upon del t, राइट, del r I upon del t। इसको हम लिख सकते हैं समेशन अगर मैं बाहर लिखूं तो z इज इक्वल टू 1 to f d अपॉन डी टी del r I upon del qj and point, right, प्लस d अपॉन डी टी, या मैं कह सकता हूँ डेल अपॉन डेल टी। अगर मैं डेल अपॉन डेल टी को पहले लिख लूँ और d अपॉन डी टी को बाद में, d अपॉन डी टी आर आई, राइट, d अपॉन डी टी आर आई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपने फॉर्मूला आई होप पढ़ा होगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का, राइट, क्या होता है वो, z इज 1 to f फर्स्ट फंक्शन डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स तो नहीं है, डी वाई डी टी है हमारा यहाँ पर, तो डी वाई डी टी सेकेंड फंक्शन क्यू जे डैश प्लस सेकेंड फंक्शन क्यू जे डैश डी वाई डी टी फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी टी डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल अपॉन डेल टी डी अपॉन डी टी आर आई, राइट। ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ आर आई एंड दैट पॉइंट, राइट, डी अपॉन डी टी आर आई को मैं हमारा यहाँ पर जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि डी आर आई अपॉन डी टी क्या होता है, डी आर आई अपॉन डी टी इज जनरलाइज वेलोसिटी, ओह दैट जनरलाइज वेलोसिटी, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, जनरलाइज वेलोसिटी होता है, राइट। तो हम इसको मैं कह सकता हूँ z इज इक्वल टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू जे एंड 2 पॉइंट, क्योंकि एक बार फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर था, प्लस क्यू जे, मैं डेल अपॉन डेल क्यू जे को बाहर लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल क्यू जे, और ये बचेगा हमारा डी अपॉन डी टी आर आई, डी अपॉन डी टी आर आई इज जनरलाइज वेलोसिटी फिर हो जाएगा, राइट। तो मैं हमारा यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ आर आई एंड दिस, राइट, डेल अपॉन डेल टी आर आई, या जहाँ पर भी आर आई है वहाँ पर हम जनरलाइज वेलोसिटी का फॉर्मूला रखेंगे जो कि हमको पता है क्या होता है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा समेशन z इज इक्वल टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डबल डैश प्लस क्यू जे डेल अपॉन डेल क्यू जे, इसका फॉर्मूला होता है समेशन z इज इक्वल टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, राइट, प्लस अब देखिए आपको ये याद रखना है हमारा भी z इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर भी z इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हमको अलग करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 करेंगे, k इज इक्वल टू 1, ताकि ये अलग अलग रहे, k इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पर भी j है वहाँ पर हम k रखेंगे, k, राइट, ये आपको याद रखना है, प्लस हमारा यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी और यहाँ पर आर आई की वैल्यू जनरलाइज वेलोसिटी की वैल्यू जो कि हमारा यहाँ पर होता है j इज इक्वल टू 1, हमारा यहाँ पर इसमें j ही रखें क्योंकि इसमें और इसकी जब गुणा होगी तो ये अलग अलग होनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसा कोई गुणा नहीं है, राइट। j इज इक्वल टू 1 f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डैश प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, इसकी गुणा जब अंदर होगी तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डबल डैश, राइट, इसकी गुणा इसमें हुई, प्लस समेशन z इज इक्वल टू 1 f क्यू जे डैश डेल अपॉन डेल क्यू जे, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 f
डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डैश प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी प्लस इसकी गुणा अगर हम इसके अंदर करें तो ये हो जाएगा समेशन जेड इज इक्वल टू 1 to f डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल टी एंड क्यू जे डैश। इसी प्रकार डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट, डेल टी स्क्वायर। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसकी गुणा इसके अंदर और करेंगे तब हमारा यहाँ पर जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आएगा। देखिए हमारी इक्वेशन आई थी ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे। देखिए ये हो जाएगा समेशन z इज इक्वल टू 1 f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डबल पॉइंट प्लस z इज इक्वल टू 1 f क्यू जे एंड हमारा यहाँ पर इनको हम एक साथ लिख लेते हैं क्यू जे डैश एंड क्यू के पॉइंट, राइट, डेल ओके हमको ये भी लिखना पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 f एंड k इज इक्वल टू 1 f। तब हम लिखेंगे क्यू जे ये वाला और ये वाला क्यू के डेल स्क्वायर आई आर आई। इसकी गुणा अब हम इसमें करेंगे डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू जे एंड डेल क्यू के। फिर इसकी गुणा होगी हमारा यहाँ पर, इसकी गुणा इसके अंदर होगी तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 to f क्यू जे पॉइंट डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल टी, राइट। फिर हमारा यहाँ पर ये इसी को हम इस तरह से लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 to f क्यू जे डैश डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू जे और डेल टी प्लस डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है जनरलाइज एक्सेलरेशन। थोड़ा सा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसको लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस z इज इक्वल टू 1 to f k इज इक्वल टू 1 to f क्यू के डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल क्यू के प्लस, देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये सेम है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू जे इज इक्वल टू 1 एफ क्यू जे डैश डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल टी एंड हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। आई होप कोई डाउट इसका नहीं रहा होगा। अभी इसमें जनरलाइज्ड मोमेंटम है, राइट, तो उस पर भी हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई प्रश्न है, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट।